का निर्धारित समय ना आ जाए, आप ऐसा कोई महाकार्य न करें जिससे उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। प्रभु, आज तक आपके जन्म का रहस्य इसलिए उससे गुप्त रखा गया था कि उस दैत्य की कुदृष्टि आपके बाल रूप पर न पड़े। हे परमेश्वर, आपके भक्तों को बड़ा डर लगता है, इसलिए भक्तों की खातिर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। नारद जी, प्रेम में एक बहुत बड़ा दोष है कि जो जीव जिसे सचमुच प्रेम करता है उसकी सुरक्षा के लिए वो बहुत भयभीत रहता है। हाँ, संसार में सबसे अधिक प्रेम माता ही करती है और हर माता करता है अपने बालक की सुरक्षा के लिए अंदर से सर्वदा कांपता रहता है, चाहे वो बालक स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। इस समय आपकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे प्रति आपके निर्मल प्रेम ने आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों को इस प्रकार धूमिल कर दिया है कि आप ये भी भूल गए हैं कि हम कौन हैं। आपके इस आगाध प्रेम ने हमें भी इस प्रकार गदगद कर दिया है कि हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। परंतु क्या प्रभु? परंतु आपने हमारे चमत्कारों का एक ही पहलू देखा है कि वो क्रोधित होकर हम पर आघात कर देगा, पर इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। वो क्या प्रभु? वो ये कि इन चमत्कारों से वो क्रोधित नहीं भयभीत हो जाए और इस भय की अवस्था में उसे हमारी शक्ति का ज्ञान हो जाए। वही ज्ञान उसे सन्मार्ग पर ला सकता है जिससे वो अपना अहंकार त्याग करके हमारी शरण में आ सकता है। और आप तो जानते ही हैं कि जो हमारी शरण में आता है उसे हम तत्काल क्षमा करके अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। परंतु प्रभु, वो एक नीच वृत्ति दैत्य है, वो कभी सन्मार्ग पर नहीं आ सकता। वो नीच वृत्ति अवश्य है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है वो नीच नहीं। नारद जी, हर आत्मा के अंदर हमारा ही तो प्रतिबिंब होता है, इसलिए इन चमत्कारों का एक उद्देश्य यह भी होता है कि जीव के अंदर प्रभु की शक्ति के प्रति आस्था पैदा हो जाए, और जब प्राणी ऐसी आस्था की स्थिति पर पहुंच जाए तो वहां से कोई भी बड़ी आसानी से भक्ति के मार्ग पर ला सकता है। किंतु प्रभु, ऐसे दुष्ट को कौन भक्ति का मार्ग दिखा सकता है? आप? मैं? हां, भक्ति का मार्ग दिखाने वाला आपसे बड़ा और कौन हो सकता है? आप तो स्वयं मूर्तिमान भक्ति ही हैं। तो आपका कहना यह है प्रभु कि मैं उसे भक्ति का उपदेश दूं? अवश्य है। हर प्राणी को सुधरने का एक अवसर तो देना ही चाहिए। वाह प्रभु वाह, अपने परम शत्रु के लिए भी आप ऐसा सोच रहे हो? वाह प्रभु वाह। हमारा तो कोई शत्रु है ही नहीं। भगवान से जो शत्रुता करता है वो तो स्वयं अपना ही शत्रु होता है। ऐसे ही अज्ञानी तो हमारी दया के विशेष पात्र होते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं चेष्टा करूंगा।
हमारे आज्ञा से जा रहे हो तो अपने मन में क्रोध मत लेकर जाना, केवल दया भाव ही लेकर जाना। जो आज्ञा प्रभु। चारून की बात से सहमत है। यह विष्णु की एक चाल है, वो आपको भ्रम में डाल रहा है मित्र। स्वयं तो कहीं और छुपा हुआ है और उसने आपके सामने इस मायावी बालक को कर दिया है, जिससे आपका ध्यान उधर ही भटकता रहे। आप दोनों का तर्क तो बुद्धि स्वीकार करती है मित्र, परंतु प्रश्न यह है वो स्वयं कहां पल रहा है और उसे कैसे और कहां ढूंढा जाए। नारायण 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 नारायण। जो आंखों के सामने मौजूद है उसे कहीं और ढूंढने का वृथा प्रयास कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। आइए देवर्षि आइए, आज इस प्रकार अकस्मात कैसे आना हुआ। महाराज कंस, हम आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छी बात है, विराजिए। नहीं राजन, ये तो राज सिंहासन है, हम साधुओं के काम का नहीं। तो आपके लिए मृगछाल मंगवाए नारद मुनि? उसका कष्ट न करें महाराज वानासुर, हम जो कहने आए हैं केवल उसे ही ध्यान से सुने। कहिए कहिए, हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि आप लोग अपने आप को वृथा ही भ्रम में डाल रहे हैं। वास्तव में जिसकी आपको खोज है वो दूसरा कोई नहीं, कृष्ण नाम का बालक है जो गोकुल में पल रहा है। ये वही है जिसके लिए अष्टभुजा देवी ने आपको इशारा किया कि तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अच्छा, तो आप केवल यही बताने आए थे? हाँ राजन, परंतु आज आपको यह बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? इसलिए कि आप चाहें तो अब भी अपने आप को सर्वनाश से बचा सकते हैं। हमारे सर्वनाश के विचार से आप इतने विचलित हो गए? हम नहीं जानते थे कि आपको हमसे इतना मोह हो गया है। साधु को किसी से मोह नहीं होता राजन, हमें तो केवल दया आ रही है आप पर, इसलिए वो सन्मार्ग दिखाने आए हैं जिससे कि आपका कल्याण हो। अच्छा? हाँ राजन, हम तो आपकी आंख पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा उठाने आए हैं जिसके कारण आपको सामने खड़े हुए प्रत्यक्ष भगवान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाराज कंस, तनिक सोचिए कि जो चमत्कार उस बालक ने किए हैं क्या कोई साधारण मानव कर सकता है? क्या कोई कालिये नाग के फन पर नृत्य कर सकता है? अरे इतना बड़ा पहाड़ कोई अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकता है? उठा नहीं सकता, परंतु दृष्टि भ्रम से ऐसा माया जाल अवश्य फैला सकता है कि देखने वाले को लगे कि उसने पहाड़ उठा रखा है। ऐसा दृष्टि भ्रम और नजर का धोखा तो कई जादूगर और साधारण तांत्रिक भी कर लेते हैं। ये भी तो सोचिए, ये सारा तमाशा देखा किसने? केवल गोकुल के ग्वालों ने। उन भोले भाले गंवार ग्वालों को इस प्रकार भरमाना कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए ये सारे चमत्कार एक पिछड़े हुए गांव में किए गए। कहीं नगर में करता तो हमारे तांत्रिक उसी समय उसका ये झूठ सिद्ध कर देते। हाँ, ऐसे मायाजाल हमने बहुत देखे हैं। आकाश में देवताओं से युद्ध किया है हमने,
जहां वो अपनी मायावी विद्या से कभी आंखों के सामने और कभी आंखों से ओझल हो जाते थे। परंतु उनकी ये जादूगरी उन्हें कंस के बाणों से नहीं बचा सकी। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि उस बालक के पास ऐसी कोई मायावी विद्या है, तो फिर क्या? उसके लिए क्या कहने आए हैं आप? मैं तो केवल इतना ही कहने आया हूं कि उस बालक को पहचानो, वही सच्चिदानंद भगवान है। उस पर विश्वास करके अपने अज्ञान और अहंकार को छोड़कर उसकी शरण में जाओ। तो फिर क्या होगा? है? आपका कल्याण होगा। अच्छा। हाँ राजन, उन सर्वशक्तिमान की शरण में जाओ। सो ये जो मृत्यु का भय तुम्हें दिन रात तड़पा रहा है, जिस भय के कारण तुमने देवकी के छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, जिस भय के कारण तुमने अपने देश के समस्त नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, ये भय जिसके कारण तुम अपने मारने वाले की खोज में अब तक चारों ओर भटक रहे हो, ये सारे भय, ये तुम्हारी सारी विवलता सब शांत हो जाएगी। हाँ राजन, वो प्रभु स्वयं इस भय का नाश कर देंगे, क्योंकि जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा का भार वो स्वयं उठा लेते हैं। और उस आकाशवाणी का क्या होगा? वो मिथ्या हो जाएगी महाराज बानासुर। आकाशवाणी मनुष्य का वो भाग्य बनाती है जो विधाता ने लिखा होता है, परंतु वो परम शक्ति जो विधाता को भी बदल सकती है, वो उसके द्वारा लिखा गया भाग्य भी मिटा सकती है। राजन, जब उनकी करुणा जागृत होती है तो उनकी दया का सागर लहराने लगता है, और तब मनुष्य के कोटि कोटि जन्मों के पाप उनकी भ्रिकुटी के केवल एक इशारे से ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं महाराज कंस कि अब भी सोचिए, उनकी शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। परंतु इस बात का क्या भरोसा कि महाराज कंस को देखकर उनके करुणा का सागर लहराने लगे। हो सकता है क्रोध का सागर उमड़ पड़े और महाराज कंस को अकेला और निहत्था देखकर वो उन पर आक्रमण कर दे। इस बात का आश्वासन कौन देगा नारद मुनि? इसका आश्वासन स्वयं उन्होंने ही मुझे दिया है। मैं अभी उनके पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि यदि कंस अपना अहंकार त्याग कर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसे तत्काल क्षमा कर देंगे। बस, अब सच्ची बात मुंह से निकली। महाराज कंस, बात समझ में आई? विष्णु ने आपसे समझौता करने के लिए नारद मुनि को दूत बनाकर आपके पास भेजा है, और समझौते की शर्त यह है कि आप अपनी विशाल सेना, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सबका त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति सर झुकाकर और हाथ जोड़कर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर वो कहीं आपके भाग्य का निर्णय करेंगे। विष्णु की यह चाल तो हमारी समझ में आ गई महाराज बाणासुर, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि ये चाल उसने इतने वर्षों के पश्चात आज ही क्यों चली, इससे पहले क्यों नहीं? इसका उत्तर स्पष्ट है महाराज। जो बात हम सोच रहे थे वही ठीक निकली। उसने बड़ी चालाकी से आज तक हमें इस भ्रम में रखा कि ये कृष्ण नाम का बालक ही हमारा असली शत्रु है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान कृष्ण की ओर ही लगा रहा और असली शत्रु कहीं और छुपकर सुरक्षा से पलता रहा। परंतु अब जब हमें ये बुद्धि आ गई है कि हम असली शत्रु को ढूंढे, तो वह डर गया है। इतनी विशाल सेना जब सारे राज्य में घेरा डालेगी तो वो घेरे में आ जाएगा। बस इसी डर से उसने नारद जी को सुलह समझौते की बात करने के लिए यहां भेजा है, परंतु बहुत ही गलत आदमी को भेजा है। नारद एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति, उनको एक कुशल दूत की तरह बात को घुमा फिरा कर कहने की कला का ज्ञान नहीं है।
इन्होंने तो समझौते जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं किया और सीधे आत्मसमर्पण की बात कह दी और अपनी शर्तों को भी खुलकर आपके सामने रख दिया है कि आप अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके एक निरीह प्राणी की भांति हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनके दरबार में पहुंच जाएं, तब जाकर ये आपके भाग्य का निर्णय करें। क्यों नारद मुनि, यही अर्थ है ना आपकी बात का? हाँ, प्रभु की शरण में जाने की यही तो रीत है कि प्राणी अपना अहंकार और जिन वस्तुओं से अहंकार उत्पन्न होता है उन सब का त्याग करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाए। नारद, जो दूत इस प्रकार की बात करता है, जानते हो उसे राजनीति में क्या कहते हैं? क्या? मूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। हमारे आज्ञा से जा रहे हो तो अपने मन में क्रोध मत लेकर जाना, केवल दया भाव ही लेकर जाना। नारद जी, आप बहुत भोले हैं। हाँ, आपको दूत का यह कार्य करना नहीं आता, क्योंकि दूत जब बात करता है तो इस प्रकार बात करता है कि सुनने वाले को लगे कि वो उसी के कल्याण की बात कह रहा है। हाँ राजन, इसीलिए मैंने वही बात कही जिसमें आपका सचमुच कल्याण है। बस, ये बकवास बहुत हो चुकी। अब जाइए और अपने विष्णु से कह दीजिए कि हमें उसकी सारी चाल समझ में आ गई और हम उसमें फंसने वाले नहीं। हाँ, वो कहीं भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और उससे ये भी कह देना कि यदि वो समझौता करना चाहता है तो हमारी भी वही शर्त है कि वो सर झुकाकर हाथ जोड़कर हमारे दरबार में आत्मसमर्पण करे। हो सकता है कि हम उसे दंड देने में थोड़ी सी नरमी बरतें। हाँ, और ये भी कह देना कि इस समझौते के लिए यदि दूत भेजे तो ऐसे मूर्ख को ना भेजे। अब जाइए, जाइए। राजन, मुझे आप पर दया आती है। दया? दया? बहुत दुखी होकर आए हो भक्तराज। प्रभु, दुख तो मुझे उस अभागे पर आता है जो आपकी दया के सागर के तट पर पहुंचकर भी उसकी एक बूंद से भी वंचित रह गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं प्रभु। तुमने सत्य ही कहा है देवर्षि। जब किसी मनुष्य को इस प्रकार अपने भाग्य बदलने का अवसर दिया जाए परंतु वो अपने अहंकार के कारण उसकी अवहेलना कर दे तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। तुम उसके लिए दुख मत करो, यह महामाया का खेल है, उन्हें खेलने दो। जो हो रहा है होने दो। सचमुच आपकी माया बड़ी प्रबल है प्रभु। देखिए ना, जिस रहस्य को जानने के लिए वो बरसों से तड़प रहा था कि आकाशवाणी द्वारा बताया हुआ उसका असली शत्रु किस बालक के रूप में जन्मा है, जब वही रहस्य हमने खोल दिया, जब स्वयं हमने ही उससे सत्य बता दिया कि वो वही है जिसका नाम कृष्ण है, तो आपकी माया ने उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर दी कि वो हमें ही झूठा कहने लगा। उसे लगा कि हम उसे भरमा कर किसी नकली भगवान के पीछे लगा रहे हैं।
वाह महामाया वाह। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मां, हमारी एक प्रार्थना है, हम पर ऐसी कृपा कभी न करना कि हम पथभ्रष्ट हो जाएं और अपना मार्ग भूलकर कंस की भांति इधर-उधर भटकने लगे। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं नारद? प्रभु, जब तक आप मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मुझे वसुदेव और देवकी की चिंता अवश्य है। ये क्रूर कंस उन्हें बहुत दुख देगा प्रभु। नारद, तुम इतने ज्ञानी होकर भी कभी-कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जरा सोचो, आज तक उनकी रक्षा किसने की है? आपने प्रभु। नहीं, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। शास्त्र कहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। वास्तव में वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा स्वयं धर्म के द्वारा हो। जो प्राणी अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, उसकी रक्षा स्वयं उसका धर्म ही करता है। आज तक स्वयं उनके धर्म ने ही उनकी रक्षा की है और आगे भी उनका धर्म ही उनकी रक्षा करेगा। सो आप चिंता मत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जाने दो। कुमार और देवी के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। जोहार कुमार। अक्रूर जी, आइए। मगर अक्रूर जी, आपका इस तरह खतरे में है? देवी रोहिणी का आदेश था कि मैं स्वयं ही आपसे मिलकर बात करूं। देवी रोहिणी का? सब कुशल तो है ना? हाँ कुमार, सब कुशल है। फिर बात क्या है? देवी रोहिणी कुमार बलराम के बारे में चिंतित हैं। कुमार बलराम के लिए किस बात की चिंता? उनकी विद्या की।
वो सोचती हैं कि बलराम की विद्या अध्ययन का समय आ चुका है। वहां गोकुल में दिन भर ग्वालों के साथ गैया चराते फिरते हैं। ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि राजघरानों के बच्चों को शास्त्र विद्या भी और शस्त्र विद्या भी, हर प्रकार की विद्या में पूर्ण होना चाहिए। आइए। इसी बारे में आपका मत जानने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, ये समस्या तो है, परंतु इस समस्या का कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा कुमार। समाधान? समाधान कैसे होगा? उन्हें किसी गुरुकुल में भेजना तो खतरे की बात है। तनिक सोचिए, दूसरे विद्यार्थी जिज्ञासा करेंगे तो वो क्या कहेंगे? किसके पुत्र हैं? नहीं नहीं, और कोई उपाय नहीं। उन्हें उसी तरह छुपकर गोकुल में ही रहना होगा। छुपकर रहना तो ठीक बात है, परंतु उसका यह अर्थ तो नहीं कि उन्हें अपने राजकुल के अनुसार विद्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह काम छुपकर भी तो हो सकता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? है? आपकी योजना क्या है? कुमार, मैं देवी रोहिणी के विचारों से सहमत हूं। केवल मैं ही नहीं, वृषनिवंश के बाकी सरदार भी इस बात से सहमत हैं कि हमें कुमार बलराम को गोकुल से चुपचाप निकालकर किसी गुप्त स्थान में ले जाना चाहिए, जहां उन्हें शास्त्र विद्या से लेकर शस्त्र विद्या तक हर प्रकार की विद्या में पारंगत कर